राधे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी, एकादशी अर्थात 11, कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, उसकी कथा क्या है और उसका फल क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है और इसका व्रत मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसमें भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने वाला मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता, अर्थात उसकी सद्गति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब आप एकाग्रचित्त होकर इसकी कथा सुने। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे और वो गंधर्वों के द्वारा आयोजित नृत्य का आनंद ले रहे थे, अर्थात गंधर्व उनके सामने नृत्य कर रहे थे। उन गंधर्वों में माल्यवान तथा पुष्पवंती नाम के गंधर्व भी थे। माल्यवान और पुष्पवंती का एक दूसरे में अनुराग था, स्नेह था। इसके कारण वो मोह के वशीभूत होकर कभी गाना बंद कर देते, कभी ताल भंग कर देते, कभी उच्चारण में त्रुटि कर देते। देवराज इंद्र ने उनकी इस भूल को देखा, इस पर विचार किया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इस पर उन्होंने कुपित होकर क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम तो मनुष्यों जैसी हरकतें कर रहे हो, जाओ मनुष्य लोक में तुम पिशाच हो जाओ। इस पर दोनों मनुष्य लोक में आ गए और पिशाच योनि में बड़ा भयंकर दुख पाने लगे। दोनों एक दूसरे से कहते कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण हमें यह पिशाच योनि मिली है जो हमें भयंकर दुख दे रही है और हम इससे कैसे छूटेंगे। ऐसा दोनों विचार करते रहते। दैव योग से एक बार वो जया नाम की एकादशी को पा गए, जो जया एकादशी का व्रत जिसकी आप कथा सुन रहे हैं। जया एकादशी का व्रत उन्होंने प्रयत्न पूर्वक किया। उस दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया और रात्रि होने पर ठंड के कारण वो एक ही स्थान पर पड़े रहे और उन्होंने रात्रि का जागरण भी किया, अर्थात निद्रा भी नहीं ली। इस व्रत के प्रभाव से दोनों पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त हुए और दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर देवलोक पहुंचे। देवलोक पहुंचे तो देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया, तुम्हें किस देवता ने पिशाच योनि से वापस गंधर्व योनि में प्रतिष्ठित कर दिया। इस पर पुष्पदंत और उसकी पत्नी बोले, माल्यवान और पुष्पदंती बोले कि हमने जया नाम की एकादशी का व्रत किया जिसके प्रभाव से हम लोग वापस गंधर्व योनि को प्राप्त हमने कर लिया है। इस पर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, जिस पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं वही एकादशी का व्रत कर पाता है और जिस पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं उस पर हम भी प्रसन्न होते हैं। अतः अब तुम लोग मेरी आज्ञा से अमृत पान करो और स्वर्ग में रहो। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए प्रयत्न करके एकादशी का व्रत कीजिए और यदि एकादशी का व्रत ना भी आप कर पाएं तो कृपया चावल का त्याग अवश्य ही कीजिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।